सुप्रभात। कक्षा 9 की प्रिय छात्राओं, ये हमारी संस्कृत विषय की कक्षा है और संस्कृत विषय में हम लोगों ने संस्कृत पद्यपूषम के मंगलाचरण पाठ को प्रारंभ किया है। इसके 2 श्लोक यानी पहले का का और खा पिछली कक्षा में हम लोग पढ़ चुके हैं। आज उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, जैसा कि मंगलाचरणम, मंगल आचरण यानी हम लोगों का जो आचरण हो मंगलमय हो, ऐसी ईश्वर से इसमें प्रार्थना की गई है। श्लोक का अर्थ, अन्वय, शब्दार्थ ये सब मैंने अपनी इस कॉपी में लिख लिया है, जिसकी फ़ोटो भी मैं आपके पास भेजूंगी और अर्थ सहित बताऊंगी भी। एक बार श्लोक इससे पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग अपनी उस नोटबुक से पढ़ के उसके साथ में अन्वय, अर्थ, शब्दार्थ सब हम आपको समझाएंगे। पहला श्लोक, मधु नक्तम उत उसस्व मधुमत पार्थिवम प्रजा मधु दौर अस्तु नः पिता मधुमान नो वनस्पतिर मधुमान अस्तु सूर्या मधु माधवी गाओ भवन्तु ना। ये हमारा श्लोक है। इसको एक बार हम कॉपी से भी पढ़ते हैं। मधु नक्तम उत उषसो मधुमत पार्थिवम रजा मधु धौरस्तु नः पिता मधुमान नो वनस्पतिर मधुमान अस्तु सूर्या माधवीर गाओ भवन्तु नः। ये हमारा श्लोक है, मंत्र है। ये यजुर्वेद से का लिया गया है और इसका हम पहले अन्वय करेंगे। न नक्तम उत उषसा मधु अस्तु पार्थिवम रजा मधुमत पिता धौ मधु वनस्पति मधुमान सूर्य मधुमान अस्तु ना गावा माधवी भवन्तु। इसके बाद हमारा शब्दार्थ है। न मने हमारे लिए, नक्तम मने रात्रि, उत मने और, उषसाह मने दिन, मधु मने मधुर, अस्तु मने हुए, पार्थिवम मने पृथ्वी का, रजा मने धूल, धौ मने आकाश, वनस्पति मने पेड़ पौधे, गावा मने गायें, माधवी मने दुधारू। ये इसका शब्दार्थ है। देखिए, एक बार मैं इसका अर्थ आपको बताती हूँ। ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे ईश्वर, भक्त ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि हे ईश्वर, हमारे लिए रात और दिन कैसे हो, कल्याणकारी हो। क्या कहते हैं, ना मने हमारे लिए, नक्तम मने रात, उत मने और, उषा मने दिन, मधु अस्तु यानी कल्याणकारी अस्तु। हे ईश्वर, भक्त ईश्वर से प्रार्थना करता, हे ईश्वर हमारे लिए रात और दिन क्या हो, मधु यानी कल्याणकारी, अस्तु मने हुए। पृथ्वीम रजा, पृथ्वी की धूल, पार्थिवम रजा, सॉरी बच्चों हमने पृथ्वी कह दिया, पार्थिवम रजा पृथ्वी की धूल, मधुवत माने कैसी हो, हमारे लिए कल्याणकारी हो। पिता धो मधु, और पिता के समान जो आकाश है वो भी हमारे लिए कल्याणकारी हो। वनस्पति मधुमान सूर्य मधुमान अस्तु, वनस्पति यानी पेड़ पौधे कल्याणकारी हों, सूर्य भी हमारे लिए कल्याणकारी होवे। ना गावा माधवी भवन्तु, ना मने हमारे,
गायें जो हैं हम दुधारू, माधवी माने दुधारू, हमारे लिए दुधारू होवें, भवन्तु माने होवें। भक्त ईश्वर से प्रार्थना करता है कि हमारे लिए रात और दिन कैसे हों, कल्याणकारी हों। पृथ्वी माता की धूल और आकाश का प्रकाश हमारे लिए कैसा हो, कल्याणकारी हो, हमारा कल्याण करे। पेड़ पौधे, सूर्य और दुधारू गायें हमारे लिए लाभदायी होवें। ये ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। इसके बाद हमारा दूसरा श्लोक है। 2 श्लोक हम आज पढ़ेंगे, 2 हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। दूसरा श्लोक देखिए, ये दिया हुआ है। सम गच्छध्वं सम वदध्वं सम वो मनांसि जानताम समानो मंत्राः समितिः समानी समानम मना स चित्तम येषाम। ठीक, अब इसको इसमें पढ़ के देखिए जो हमने श्लोक लिखा है। सम गच्छध्वं सम वदध्वं सम वो मनांसि जानताम समानो मंत्रा समिति समानी समानम मना स चित्तम येषाम। हम जो पढ़ रहे हैं इसको आप लोगों को इसी तरीके से बार बार पढ़ करके देखना है और पढ़ने का प्रयास करना है। अन्वय देखिए, सम गच्छध्वं सम वदध्वं वह मनांसि सम जानताम येषाम मंत्रा समानः समिति समानी मनः समानम चित्तम सह। ये आपका अन्वय है। फिर से एक बार पढ़ दें। सम गच्छध्वं सम वदध्वं वह मनांसि सम जानताम येषाम मंत्रा समानः समिति समानी मनः समानम चित्तम सह। अब इसका शब्दार्थ देखिए। सम मने साथ साथ, सम मने साथ साथ, गच्छध्वं मने जाएं या चलें, वदध्वं मने बोलें, वदध्वं मने बोलें, मनांसि मने मन में, जानताम मने उत्पन्न हो, मंत्रा मने सलाह, समिति मने सभा, समानी मने समान, चित्तम मने मन, सह मने साथ। ये इसका शब्दार्थ है। अर्थ देखिए क्या कह रहे हैं। सम गच्छध्वं हम सब, सम मने साथ साथ, गच्छध्वं मने मिलकर चले, सम वदध्वं साथ साथ बोले, वह मनांस सम जानताम और अपने मन को क्या करें, अच्छी भली प्रकार से, सम मने भली प्रकार से, जानताम मने जाने, अच्छी तरह से जाने। येषाम मंत्रा और ये जो हमारा सलाह है, इस प्रकार की जो सलाह है तो उसको समान हो, समिति समानम और सभी का निर्णय भी समान हो, मनः समानम सबका मन और चित्त क्या हो, समान हो। हम सब साथ साथ मिलकर चलें, साथ साथ बोले, अपने मन को अच्छी तरह से जाने, तुम सभी के निर्णय, संगठन, मन और चित्त समान हो। ये हमारा पूरा आपका पाठ हो गया, 2 श्लोक हो गया है। अगली कक्षा में हम आगे पढ़ेंगे। आप लोग इसको अपनी कॉपी में भली भांति लिखिए और याद करिएगा और दिनांक जरूर डालिए। धन्यवाद बच्चों।